बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक पुरानी और विशाल हवेली थी। उस हवेली में कमला नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। गांव के लोग उससे बहुत डरते थे। वे कहते थे कि कमला कोई साधारण औरत नहीं, बल्कि एक चुड़ैल है। शाम ढलते ही लोग उसके घर के पास से गुजरने से भी डरते थे। कमला का एक बेटा था, जिसका नाम मोहन था। मोहन मेहनती और ईमानदार युवक था। कुछ समय बाद उसकी शादी पड़ोस के गांव की एक सुंदर, समझदार और दयालु लड़की राधा से हो गई। शादी के बाद राधा अपनी ससुराल आ गई। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसकी सास कमला का व्यवहार बहुत अजीब है। वह दिन भर चुपचाप रहती, लेकिन रात होते ही कहीं गायब हो जाती। एक दिन राधा ने गांव की कुछ औरतों को बातें करते सुना। बेचारी राधा को नहीं पता कि उसकी सास चुड़ैल है। हाँ, रात को वह पुराने बरगद के पेड़ के पास जाती है और अजीब मंत्र पढ़ती है। राधा को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने इन बातों पर विश्वास नहीं किया। कुछ दिनों बाद मोहन काम के सिलसिले में शहर चला गया। अब हवेली में केवल राधा और उसकी सास रहती थी। एक रात अचानक राधा की नींद खुल गई। उसने देखा कि कमला धीरे धीरे घर से बाहर निकल रही है। राधा चुपके से उसके पीछे चल पड़ी। कमला गांव के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंची। वहां पहुंचकर उसने कुछ रहस्यमयी शब्द बोलने शुरू किए। अचानक तेज हवा चलने लगी और पेड़ की शाखाएं हिलने लगी। राधा डर गई। उसी समय कमला की नजर उस पर पड़ गई। राधा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कमला ने कठोर आवाज में पूछा। राधा कांपते हुए बोली, मांग जी, मैं बस आपके पीछे पीछे आ गई थी। कमला कुछ देर चुप रही, फिर बोली, अब जब तुम यहाँ तक आ ही गई हो, तो तुम्हें सच जानना ही होगा। कमला उसे हवेली के एक गुप्त कमरे में ले गई। कमरे की दीवारों पर पुराने चित्र बने हुए थे और बीच में एक बड़ा सा चमकता हुआ आईना रखा था। कमला ने गहरी सांस ली और बोली, हाँ, मैं कभी चुड़ैल थी। राधा की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। कमला ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। जब मैं जवान थी, तब मैं बहुत घमंडी थी। एक दिन जंगल में मुझे एक साधु मिले। उन्होंने मुझसे पानी मांगा, लेकिन मैंने उनका मजाक उड़ाया। मेरी इस गलती से नाराज होकर उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि मैं चुड़ैल बन जाऊंगी। फिर क्या हुआ, मांग जी? राधा ने पूछा। उन्होंने कहा था कि जब तक कोई सच्चे दिल वाला इंसान मेरी मदद नहीं करेगा, तब तक मैं इस श्राप से मुक्त नहीं हो सकूंगी। राधा को अपनी सास पर दया आने लगी। अगले दिन से उसने कमला की मदद करने का निश्चय कर लिया। कुछ दिनों बाद कमला ने राधा को बताया कि श्राप तोड़ने का एक ही तरीका है। गांव के पास स्थित काले पहाड़ की गुफा में एक जादुई दीपक रखा है। अगर वह दीपक पूर्णिमा की रात मंदिर में जलाया जाए, तो मेरा श्राप समाप्त हो सकता है। लेकिन उस गुफा तक पहुंचना आसान नहीं था। पूर्णिमा की रात राधा और कमला यात्रा पर निकल पड़ी। रास्ते में घना जंगल आया। जंगल में अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। कभी उल्लू की आवाज आती, तो कभी झाड़ियों में कुछ सरसराता। अचानक उनके सामने एक विशाल भेड़िया आ गया। राधा डर गई, लेकिन कमला ने एक मंत्र पढ़ा। भेड़िया शांत होकर वहां से चला गया। आगे बढ़ते हुए वे काले पहाड़ की गुफा तक पहुंची। गुफा के अंदर घना अंधेरा था। दीवारों पर चमगादड़ लटके हुए थे। अचानक एक विशाल पत्थर का राक्षस उनके सामने आ गया। जो भी जादुई दीपक चाहता है, उसे पहले मेरी पहेली का उत्तर देना होगा, राक्षस गरजा। राक्षस ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बांटो
उतनी बढ़ती है? राधा ने कुछ देर सोचा और बोली, प्रेम और दया। राक्षस मुस्कुराया और बोला, सही उत्तर। इसके बाद वह गायब हो गया और उनके सामने एक चमकता हुआ दीपक प्रकट हो गया। राधा ने दीपक उठा लिया। दोनों तेजी से गांव लौट आईं। पूर्णिमा की रात मंदिर में दीपक जलाया गया। जैसे ही दीपक की लौ जली, पूरे मंदिर में सुनहरी रोशनी फैल गई। अचानक तेज हवा चली और कमला के चारों ओर चमकदार प्रकाश घूमने लगा। कुछ ही क्षणों में उसका श्राप समाप्त हो गया। कमला की आंखों से आंसू बहने लगे। राधा, तुमने मुझे नया जीवन दिया है। राधा मुस्कुराई। मां जी, परिवार एक दूसरे की मदद करने के लिए ही होता है। उस दिन के बाद कमला पूरी तरह बदल गई। वह गांव के लोगों की मदद करने लगी। जो लोग कभी उससे डरते थे, वही अब उसका सम्मान करने लगे। कुछ वर्षों बाद हवेली खुशियों से भर गई। मोहन वापस आ गया और जब उसे सारी बात पता चली, तो वह अपनी पत्नी पर गर्व करने लगा। गांव के बच्चे भी अब हवेली के पास खेलने आते थे। कमला अक्सर उन्हें कहानियां सुनाती और कहती, कभी किसी को उसके रूप या अफवाहों से मत परखो। हर इंसान के भीतर एक कहानी छिपी होती है। धीरे धीरे गांव में शांति और खुशहाली फैल गई। और इस तरह एक चुड़ैल सास और उसकी बहादुर बहू की कहानी हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस गई। सीख, प्रेम, दया और विश्वास सबसे बड़े जादू होते हैं। इनके सामने हर श्राप और हर अंधकार हार जाता है।